अब मैं ताजा कुछ दिन पहले की घटना आपको बताऊं। एक जज बाबा थे, जज बाबा वृंदावन में घूमते थे, उनका नाम था जज बाबा। किसी ने कहा भाई ये दोनों बातें तो जम रही नहीं, कहां बाबा और कहां जज। तब एक व्यक्ति ने उनका परिचय बताया कि ये पहले जज थे, लेकिन जब ये जज थे और इनके जीवन में कुछ भगवान की ऐसी कृपा हुई कि तब से ये बाबा हो गए हैं। बोले क्या हुआ था? पूरी बात ये थी कि एक जो है बड़ा गरीब केवट था, उस केवट की लड़की की शादी में उस केवट ने एक मुनीम से लिया था कर्जा। फिर जब चुकाया तो मुनीम ने जो पर्ची दी कि लो भैया हमारा तुम्हारा हिसाब किताब बराबर। केवट बोले भैया हमारी तुम्हारी रेंट पेंट अब पुरखन के जमाने की काय को हम अविश्वास थोड़ा ही है, कोई तुम पे कोई शंका तो रही है, वो क्या जरूरत है। सो पर्ची वहीं छोड़ दी, लेकिन बाबा के दिमाग में थोड़ी सी बेईमानी, सुबह ने उठा के पर्ची धर ली। और पहले जमाने में क्या गांव में ही कोर्ट कचहरी लगती, 8 दिना में 1 दिना 15 दिना, तो कोर्ट कचहरी लगी। सुबह में पैसा वाले साहूकार ने और केस कर दो कि मुँह पे जिनने जो है इतने रुपया ले और फिर वापस ना दे। अब वाक्य घर बुलावा गयो, सिपाही गयो कि ऐसे ऐसे तुमको कचहरी में बुलाया है। अब केवट विचार अच्छा बान का करो, वो बचपन से ही भगवान को भक्ता तो, और वो कहते मेरे तो रघुनाथ जी हैं, जो कोई बात करे बोले रघुनाथ जी करेंगे। ब्याह करे के बाद घर छोड़ दो, मंदिर पर रहने लगे, मंदिर पर रहने लगे। अब वो जो कचहरी में बुलाया कि मैंने ऐसा कौन सा भैया गलत काम करे हो, मुझे कचहरी में बुलाए। बोले वहीं जाके पता चलेगा। वहां फिर जज ने पूछा साहब आपने इनसे जो है उधार पैसे लिए थे बच्ची की शादी में? बोले लिए थे साहब। बोले फिर आपने वापस दिए? बोले दिए थे साहब। तो बोले इनने कोई तुम पे सबूत है? बोले हमारा तो साहब बाप पुरखन के जमाने को ताल मेलो, हमने कुछ पर्ची फर्ची लई दे तो रहे जे सेठ जी, पर मैंने लई नहीं। बोले तो ऐसे थोड़ी केस माना जाएगा, तुम पे कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह? बोले मैं तो दुनिया में कोई गवाह ना है, रघुनाथ जी भले ही मेरे तो गवाह है। अब जज ने समझी कि रघुनाथ जी कोई आदमी है, तो जज बोलो ठीक है, तो अगले सप्ताह में फिर कचहरी लगेगी, रघुनाथ जी को बुला के ले आना, ठीक है। अब चले गो, बहाने कहीं जिक्का में आफत लग गई, जाके मंदिर में रघुनाथ जी के सामने रोयो कि ठाकुर जी अब मेरो जीवन तो आपको समर्पित है, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहां तज पद जल जाता। मैं तो तुम्हारी शरण में हूं, और जी मैंने तो विश्वास करो, विश्वास के बदले जी ऐसो। अच्छा इधर क्या हुआ, कानून की कार्रवाई के तहत जो है गवाह के यहाँ सम्मन भेजोगे रघुनाथ जी के नाम से। वो गांव में पूरे में घूम्यो, बोले भैया कोई रघुनाथ जी नाम का आदमी? बोले ना है। तो एक आदमी ने कही भाई रघुनाथ जी नाम को आदमी तो ना है पर मंदिर है। तो सिपाही बोले वो तो कंटी काटनी है, वो तो मैं दे आऊं। तो मंदिर में चले गो, पुजारी तो जाके बोलो साहब रघुनाथ जी के नाम से सम्मन है। पुजारी जी बोले कि भोग लगावे तो भाई दुनिया देखी, अब तक ठाकुर जी के लिए कपड़ा आते थे, भोग आता था, सामान आता है, पर जिंदगी में पहली बार सम्मन आया, और वो भी गवाह के रूप में। वाह ने साहब चिट्ठी ले ली, पुजारी ने साइन कर दे, बोले कोई बात नहीं, ठाकुर जी के चरणों में दद दी। और वह पढ़ी तो वह केवट को नाम। अब जो केवट था ना, वो तो रो रो के 7 दिन बस यही कहता रहा कि ठाकुर जी बुढ़ापो मेरो क्यों बिगाड़ रहे हो, मैं पूरी जिंदगी में आज तक मैं एक दाग ना मुँह पे, और यदि मैं जा दागे लेके मरे हो तो न मैं चैन से मर पाऊंगा और न जी पाऊंगा, मेरे संग ऐसा मत करो।
अब कहा भयो वो दिन आएगो। वो ठाकुर जी के चरणों माथ झुका के बोले आप यो मेरे तो दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और पुजारी ने कह दी चिंता मत करना, जिसका भगवान बजाता है ना फिर उसकी कोई बिगाड़ नहीं सकता, चिंता मत करना जाओ। इधर ठाकुर जी तो पुजारी ने कही कि मैंने आपकी सेवा करी होए तो आज मेरे भगत को, शिष्य था उन्हीं का पुजारी जी का, आज मेरे भगत की रक्षा करना। और खसी माल मूरत मुस्कानी, विनय प्रेम बस बही भवानी। ठाकुर जी के मन में ऐसी बात आई कि आज मेरे भक्त की परीक्षा है, हारने नहीं दूंगा। पुजारी जी ने प्रार्थना करी और वो भी चरणों में रो करके प्रार्थना करके गया। जज ने कहा साहब कोई गवाह आप लाए? बोले साहब मैं तो रघुनाथ जी गवाह हैं और कोई ना दुनिया में मेरो। वो जो आवाज लगाता है ना उसने कहा रघुनाथ जी हाजिर हों। रघुनाथ जी हैं का? सो पीछे थे एक बड़े बूढ़े से आदमी ने यूं हाथ ठाड़ा करो, हाँ जी हम हैं। और लठिया के सहारे थे डगमगाते भये। बोले कटघरे में आओ, गवाही देनी है आपको। बोले जी साहब। अब कटघरे में आए और गवाही देवे के लिए जज ने कहा कि इन्होंने इससे उधार पैसे लिए थे तब तुम थे? बोले थे। बोले इन्होंने जब चुकाए थे तब तुम थे? बोले थे। अच्छा तो इन्होंने इनको कोई सबूत के रूप में पर्ची दी थी? बोले दी थी। तो बोले वो पर्ची कहाँ है, आपके पास है? बोले मेरे पास नहीं है साहब, सेठ जी की अलमारी में 330 नंबर पेज के और डायरी के बीच में वो पर्ची धरी है, निकलवा लो। घर दूर नहीं था, सिपाही सीधा भेजो भाई, अलमारी में वो रजिस्टर और बाम सो है, पूरे साइन के साथ हमारा तुम्हारा हिसाब किताब बराबर हुआ। अब क्या हुआ, वो केवट तो रो रो के बड़ा बुरा हाल के ठाकुर जी मैं आपने बेदाग बचा लिया। अब इधर क्या हुआ कि वे तो गवाही दे के तो ताली बज गई, वो बाजित बरी है गए और महफिल उठ गई। लेकिन जज जो है पीछे होके बड़े बूढ़े ढूंढने लगे कि ऐसो गवाह इतना कॉन्फिडेंट मैंने आज तक नहीं देखा। सो वो तो गवाह तो मिले नहीं, वो केवट मिले। बोले भैया वो आपके जो गवाह थे उनसे मिलना है। बोले यहीं कहीं होंगे। बोले मैं ढूंढिया पूरे में कहीं है नहीं। बोले तुम्हारे तो गवाह हैं, तुम तो जानते होंगे। बोले हाँ हाँ वो मेरे परिचित हैं, मैं उन्हीं की शरण में रहता हूँ। तुम्हारे गांव के ही हैं? बोले हाँ गांव के ही हैं। तो इनका मकान? बोले मकान नहीं है, इनका मंदिर है। तो जज ने समझी कि जिन्न कोई मंदिर बनवाया हो। तो बोले मंदिर तो बनवाया होगा लेकिन मकान? बोले नहीं मंदिर ही इनका मकान है। बोले मंदिर ही मकान है? तो बोले ये मंदिर में रहते हैं? बोले हाँ हाँ पूरा गांव इन्हीं की सेवा करता है, इन्हीं की दर्शन करता है, ये मंदिर में ही रहते हैं। सो जज समझ गो। बोले तुम जो तुम्हारे मंदिर में जो ठाकुर जी उनकी बात कर रहे हो क्या? बोले वो हाँ वही रघुनाथ जी हैं, मेरे तो दुनिया में और कोई है ही नहीं। अब वह जज को जो है ना हृदय फटो। भक्त था भगवान का, पहले से ही घर में पूजा पाठ भी करता था, भगवान की कृपा से जज बना था वो। अब कहा वो घर में जाके वो रोवे, घर में जाके बाकी घरवारी परेशान बन, वकील बुलवाए, वो कुछ बोले नहीं, रोवे ही रोवे। वकीलों ने कहा कि तुम जज होकर के ऐसे करो, क्या बात है, बात तो बताओ। तब वकील जज ने कहा कि आज मेरी अदालत में भगवान आए
आज मेरी अदालत में भगवान आए तो बोले ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि भगवान आए। तो रो क्यों रहे हो? का दर्शन नहीं भये? बोले दर्शन हूं भाई। बोले फिर क्यों रो रहे हो? तब जज कहता है रो करके कि मैं रो इसलिए रहा हूं कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश के ध्यान न आते रहे। आज कौन आए थे? जो शेष महेश दिनेश गणेश, जो इनके भी ध्यान में ना आए। बोले फिर इसमें तुम्हें रोना क्यों आ रहा है? रोने की क्या बात है? सोई विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। केवट के बागो न कपड़ा अच्छे, न बागो मोह अच्छा, न बा क्या तुम देखोगे तो आश्चर्य, सब वकीलों से कह रहा है। लेकिन उसके लिए ठाकुर जी कटघरे में आए तो बोले तुम्हें तो दर्शन हो गया, खुशी होना चाहिए, तुम रो क्यों रहे हो? तब वकील जज कहता है कि दुख सुख धोके दरस दिए को भयो, दुख नाही न जो तज जाते रहे। मुझे धोखे में भी दर्शन हो गया, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और वो छोड़ के चले गए, वो जऊ को कोई दुख ना है। बोले दुख काई बात को, बात तो बताओ जज साहब। तब बाने कही दुख जा बात को है। मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। जब मैं छोटा सा स्कूल में जाता था तो सर आते थे तो मैं खड़ा हो जाता था। मैंने कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। लेकिन आज मैं जिनकी घर में रोज पूजा करता हूं, मैं जिनका भोग लगाता हूं, जिन्हें दंडोती प्रणाम करता हूं, आज वे नीचे खड़े और मैं कुर्सी पे जज बना बैठा रहा। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। अब मैं यदि उनके दरबार में कभी गया तो कौन से मुंह दिखाऊंगा कि मैं इतना बड़ा लाट साहब है कि भगवान नीचे खड़े और मैं कुर्सी पे बैठे रहे। मैं अब इस दुनिया में जीऊंगा नहीं। उसने जज ने घर छोड़ दिया और वो वृंदावन आ गया। वृंदावन में भिक्षा मांग करके और भगवान का नाम जप और भगवान के श्लोकों का गान करते हैं। लेकिन संतों के साथ घूमते हैं टोली में, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं जाते। किसी ने कहा कि अरे बांके बिहारी जी के मंदिर से निकल रहे हो, अंदर चलो ना। बोले मैं मोहजा लायक ना, क्योंकि मैं उनके सामने कौन से मोहते जाऊं, क्योंकि वो मेरे दरबार में आए थे और मैं ऊपर जज बन के बैठा रहा।
हैं? क्या अब सचमुच में म्यो मोह जा लायक है कि मैं इनके दरबार में जाऊं? अब मैं जाऊंगा नहीं। इसलिए ये जो बाबा है ना, ये जज की कुर्सी को ठोकर मार के आए हैं, इसलिए इनका नाम जज बाबा है। सुख धो के दरस दिए को भयो, सुख दुख नाहि न जो तज जाते रहे। सुख शारद नारद से गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे। सोई आज विनीत अदालत में के बटा के गवाह कहाते रहे। दुख इस बात का कि कुर्सी पे बना जज में बैठा रहा, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। भैया ये जज बाबा तब से मंदिरों में नहीं जाते। बोले अब ये मुंह उन्हें दिखाने लायक। उन्होंने पूछ लिया मुझसे कि तू बुई जजेगा, तेरी अदालत में मैं गया था हैं, और तू कुर्सी पे ते ने के उठिबो तो दूर रहो, हल्याऊ नहीं है तो हैं, तो मैं कौन से मुंह से जवाब दूंगा। बात इस पे चली थी कि भगवान बड़ा से बड़ा दुर्योधन के यहाँ कहते हैं कि हा हा दुर्योधन बांध मुझे, और यहाँ एक केवट के गवाह के रूप में लठिया पकड़ के अदालत में गवाह बन करके पहुंच गए। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, सबरी की तरह से खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह से बुलाते नहीं। है? अणोर अणियान महतो महियान, लेकिन इसके लिए भाव की जरूरत है प्यारे। और भाव कहाँ मिलता है? कलसाना में नहीं, बयाना में नहीं, सूरोठ में नहीं, जयपुर में नहीं। भाव जो है दुनिया में केवल मिलता है तो भगवान की कथा पांडाल में। और जब भाव प्रकट होता है तो भगवान गवाह बन करके ही नहीं, भिखारी बन के भी आ जाता है। सुनी री जसोदा मैया तेरो ये कन्हैया मेरे आगे पीछे, और आगे पीछे डोले मोते मीठो मीठो बोले हैं।